हेलो, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि सभी लोग पीएससी के मेडिकल ऑफिसर डेंटल के लिए सब फॉर्म अभी खुला हुआ है और आपको बता दूं, जैसा कि आज ये वीडियो 19 जनवरी को बन रही है, तो 22 जनवरी तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस डेट को याद रखिएगा। काफ़ी लोगों के साथ एक दिक्कत आ रही है कि उन्होंने कोई एंट्री गलत भर दी है, तो 23 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक आपका पोर्टल खुलेगा करेक्शन के लिए। तो परेशान मत होइए, आप इस टाइमिंग्स में अपना करेक्शन अपना कर सकते हैं, ठीक है? तो इस बात को लेके बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि कोई गलती होगी तो करेक्शन कब होगा। तो इन 7 दिनों के अंदर आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? काफ़ी लोगों को दूसरी परेशानी ये आ रही थी कि जैसा कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कहा गया है कि यूपी स्टेट डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए। तो काफ़ी लोगों को ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि रजिस्ट्रेशन को कैसे ट्रांसफ़र करें। तो टूथ प्रैक्टो ने आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए एक वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया ले लग जाएगा कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कैसे कराना है, ठीक है? तो आइए बात करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपका किसी भी डेंटल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है, किसी भी स्टेट डेंटल काउंसिल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने दिल्ली का एग्ज़ाम्पल ले लिया है, ठीक है? आप मान लीजिए कि आपका दिल्ली के स्टेट डेंटल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं। या फिर आप किसी भी स्टेट डेंटल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, तो आपको जो तरीका है वो यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली का हम लेते हैं, तो दिल्ली का जैसे हम गूगल पे दिल्ली डेंटल काउंसिल डाल देंगे, तो ऐसे करके कुछ एक पेज खुल आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो अप्लाई ऑनलाइन के बाद कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा जिसमें ये पूछेगा कि क्या आपके पास डीडीसी रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी दिल्ली डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर है? अगर हाँ, तो इसको येस कर दें। येस करने के बाद आप जैसे ही जाएँगे, तो आपसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर माँगा जाएगा और उसको सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे जैसे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, राइट? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, 5th नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ करेंगे, तो उसके बाद आपके पास 2 चीज़ें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए स्कैन्ड कॉपी। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली डेंटल काउंसिल कहता है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो डीडीसी ने आपको दिया है, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए फ्रंट और बैक से। ये 2 चीज़ें आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एनओसी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास होना चाहिए। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे, उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। रजिस्ट्रेशन डेट, जिस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है और कब तक आपका रजिस्ट्रेशन था, वो यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आपको जो सर्टिफ़िकेट है या फिर जो एनओसी का सर्टिफ़िकेट है, क्या आपको घर पे चाहिए, पोस्टल चाहिए? तो इसको बिल्कुल आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। तो आप यहाँ प पोस्टल चार्जेज़ पे करके अपने एनओसी को आप पोस्टल से घर पे भी मँगा सकते हैं। इसके बाद आएगा रीलोकेटिंग स्टेट डेंटल काउंसिल नेम, जहाँ पे भी आप चाह रहे हैं अपना डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन को रीलोकेट कराना, उसका यहाँ पे डाल देंगे। जैसे हम यहाँ चल रहे हैं यूपी डेंटल काउंसिल। मेलिंग एड्रेस ऑफ द स्टेट डेंटल काउंसिल, जो भी उसका जहाँ पे भी मेल एड्रेस है, मतलब जहाँ पे भी पत्राचार होगा यूपी डेंटल काउंसिल का, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ, जो कि है 5 सर्वपल्ली मॉल एवेन्यू रोड 226002। ये है यूपी डेंटल काउंसिल का एड्रेस। रीज़न जो भी है आपका, जैसे कि एग्ज़ाम है या जो भी है, वो आप यहाँ डाल देंगे, रिमार्क्स है तो वो डाल देंगे। उसके बाद सेव करके आप आगे बढ़ जाएँगे। देखिए, टूथ पैक्टो हमेशा आपके लिए, आपकी मदद के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए वीडियोज़ बनाता रहता है। यूपीपीएससी डेंटल सर्विस सर्जन एग्ज़ाम का एकलव्य बैच हमारा चल रहा है, जिसमें हाई यील्ड्स नोट्स मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज़ रियल एग्ज़ाम पैटर्न टेस्ट मिलेंगे, 24/7 एआई डाउट सपोर्ट मिलता है, जहाँ जिसमें आप अ, सर्च करके कंसर्न डेंटल टेक्स्ट बुक के सारे आपको आंसर्स वहाँ पे मिल सकते हैं। यहाँ पे हर ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है हर टेस्ट के साथ, और जितने भी डेंटल पीएससी के पावर पेपर है, सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जॉइन करिए एकलव्य बैच।
ये हमारा 6 मंथ टेस्ट सीरीज शेड्यूल, जिसमें कि आपका ओरल सर्जरी डेंटल नेट में हम कर चुके हैं। जो पेपर आपके हो जाते हैं वो आपको प्रैक्टिस सेशन में आपको मिल जाते हैं। ये हमारे पास सिलेक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, जब आप स्टेट डेंटल काउंसिल में अप्लाई कर देंगे और अपना सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिए आपको अपना सर्टिफिकेट और अपना स्मार्ट कार्ड स्टेट डेंटल काउंसिल में सबमिट करना है। जहाँ से भी आप एनओसी ले रहे हैं तभी आपको ये जारी होगा, ठीक है? इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि अपना सर्टिफिकेट, स्मार्ट कार्ड आप चाहे खुद चले जाएँ या किसी के हाथ पे भी भिजवा भी सकते हैं, या फिर आप पोस्ट से भी, जो भी कंसर्न डेंटल काउंसिल है वहाँ पे आप पोस्ट के माध्यम से भी इसे भेज सकते हैं। जैसे कि हमने दिल्ली डेंटल काउंसिल में अप्लाई करा था, उसके बाद कुछ ऐसे ही आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और यहाँ पे एक नंबर है, ध्यान रखिएगा ये आपका एनओसी नंबर है। इसको बहुत ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 4660, ऐसा आपको ये एनओसी मिल जाएगा, और ये एनओसी आपको लोड करना पड़ेगा बाद में डीसीआई की वेबसाइट पे। तो इसको बहुत सँभाल के रखना है आपने। ये आपकी मेल पे आ जाए, ये आप चाहे तो आपको घर पे आपके मेल एड्रेस पे आ जाएगा, या फिर आपकी ईमेल पे भी ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉपी करी गई है कैंडिडेट को और यूपी स्टेट डेंटल काउंसिल को, ठीक है? और इसकी वैलिडिटी है 6 मंथ्स, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा, और जो फीस हमने जो यहाँ पे करी थी ₹590 हमने यहाँ पे प अ, फीस पे करी थी प्लस जीएसटी, ठीक है? अगर आप उसको पोस्ट के माध्यम से जाते हैं तो ₹50 आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। इसके बाद आते हैं स्टेप सेकंड, जो कि है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पे डीसीआई की। अब जो आपको एनओसी मिली है, उसके माध्यम से आपको डीसीआई की वेबसाइट पे यहाँ पे अप्लाई करना है। ये है डीसीआई की वेबसाइट। आप डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डालेंगे गूगल पे तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे दिखने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आप जाएँगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर एक्जिस्टिंग यूजर ट्रैकिंग एप्लीकेशन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो क्योंकि हम फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ फ्रेश एप्लीकेशन को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ की, आधार कार्ड हो सकता है, इलेक्शन कार्ड या पासपोर्ट, और ये चीज़ आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। और ध्यान रखें 200 केबी साइज से ज़्यादा ना हो। तो पहले जब भी आप डीसीआई की वेबसाइट पे अप्लाई करें उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें। उसके बाद आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए ओरिजिनल एनओसी की, जैसा कि जो हमने ऊपर आपको दिखाई थी, वो भी आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। 1 एमबी से ज़्यादा साइज में ना हो, यानी 1000 केबी से ज़्यादा ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 200 केबी में होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट पे होनी चाहिए। इसके बाद स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए आपके जेपीजी फॉर्मेट में, और ध्यान रहे ये भी 200 केबी साइज से ज्यादा ना हो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके क्लियरली विजिबल होने चाहिए। यहाँ पे भी आपको ₹590 की फीस यहाँ पे लगेगी, इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूछेगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ डालिए। कोशिश करिए वही ईमेल आईडी डालें जो आपने स्टेट डेंटल काउंसिल में डाली थी। इसके बाद यहाँ पे आपका एनओसी नंबर, जैसा कि हमारा एनओसी नंबर 4660 था, और ये कैप्चा आप डालेंगे। वैलिडेट करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपको यहाँ पे खुल जाएगा। दोबारा ये यहाँ पे आपसे नेम पूछेगा, जो भी आपका नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, एनओसी नंबर, कैप्चा यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद एप्लीकेशन कुछ ऐसे खुलेगी, यहाँ पे आपका एप्लीकेंट का नाम, ईमेल आईडी, एनओसी नंबर, मोबाइल नंबर आपका शो होने लगेगा। इसके बाद 590 रुपीज सबमिट करने के बाद और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर 46A ऑफ द डेंटिस्ट एक्ट 1948। यहाँ पे साफ साफ दिया हो गया है, जिस भी डेंटिस्ट ने यहाँ पे अपना ट्रांसफर मांगा है डेंटल काउंसिल से दूसरी डेंटल काउंसिल के लिए, उसका नाम और ये दिया हुआ है, और यह इसकी एक कॉपी डीसीआई द्वारा रजिस्ट्रार को यूपी डेंटल काउंसिल जहां आपने जाना है और जहां से आपने एनओसी ली है वहां पे भेज दी है। इसके बाद आपके को यूपी डेंटल काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है। आप जैसे ही गूगल पे यूपी डेंटल काउंसिल डालेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट से ऊपर से चौथे ऑप्शन में आपको दिखेगा ऑनलाइन परमानेंट बीडीएस रजिस्ट्रेशन यूपी पास आउट। अगर आप यूपी के पास आउट हैं और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। पर जैसा कि हम आपको ट्रांसफर ऑफ स्टेट डेंटल काउंसिल का केस दिखा रहे हैं,
तो उसमें लेफ्ट से 5th ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, ऑनलाइन परमानेंट बीडीएस रजिस्ट्रेशन आउटसाइड यूपी पास आउट रजिस्टर्ड का केस आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक दिशा निर्देश खुलेंगे और इस दिशा निर्देश को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए कि जब भी आपने यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपके पास एक अपना फोटो और सिग्नेचर, ये आपको अपने जिस भी कॉलेज से आपने बीडीएस या एमडीएस पास आउट है वहां के डीन से उसको वेरीफाई कराना है। ठीक है, वेरीफाई होना चाहिए तभी उसको आप लोड करिएगा। ठीक है, जिस भी डीन से आप जिस भी कॉलेज से आप पास आउट है उसके डीन से आपको वहां पे वेरीफाई कराना है फोटो और साइन को। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जितने भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनको ध्यान करें, उनको स्कैन करके लगाएं और वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे आपको डोमिसाइल ऑफ यूपी या फिर आधार कार्ड ऑफ यूपी आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपके पास कोई भी इनमें से एक चीज नहीं है, इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। यू नीड डोमिसाइल, आइदर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी और आधार कार्ड ऑफ यूपी। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ पेज खुल के आ जाएगा जिसे हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पैनल इन्होंने कहा है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका लास्ट नेम आएगा। अगर आपको कोई मिडिल नेम भी है तो आप यहाँ डाल देंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ को परमानेंट एड्रेस जो भी यूपी का एड्रेस है वो यहाँ डालेंगे। कंट्री स्टेट आपका यूपी आ जाएगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर जो मेल या फीमेल जो भी है वो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट जो भी आप यूपी में जिस भी डिस्ट्रिक्ट तालुकात रखते हैं वो यहाँ पे, और आपका 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पे डाला जाएगा। इसके बाद आपने कहाँ से बीडीएस करा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कॉलेज कहाँ से करा है, क्योंकि कोर्स हमने यहाँ पे बीडीएस डाल रहे हैं। अगर आप एमडीएस है तो एमडीएस भी डाल सकते हैं। कब आपने कॉलेज, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग कब था, यहाँ पे डाल देंगे। ये वाले पर्टिकुलर्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा और जिस साल में, जैसे मान लीजिए आपका फाइनल ईयर जब आपने पास करा वो ईयर आ जाएगा और उसका मंथ आ जाएगा और कौन सा पासिंग ईयर है। तो आप फाइनल के मार्कशीट में दोनों चीजें आपकी दी होंगी। उसके बाद आपका जो भी रोल नंबर था, जो भी आपका बीडीएस एमडीएस का रोल नंबर था वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद इंटर्नशिप डिटेल्स, आपने यहीं से इंटर्नशिप करी तो यस कर देंगे। अगर आपने कहीं और से इंटर्नशिप करी है, कॉलेज आपको कोई और था, इंटर्नशिप कहीं और से नो कर देंगे। हॉस्पिटल नेम आ जाएगा, सिटी आ जाएगी और इंटर्नशिप कब आपने कंप्लीट करी है और कब ज्वाइन करी थी यहाँ पे उसकी डिटेल आप डालेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ स्टेट डेंटल काउंसिल दिखाया था, आर यू रजिस्टर्ड इन एनी अदर काउंसिल, तो यहाँ पे यस आ जाएगा। जैसे हमने ये दूसरी स्टेट काउंसिल से यहाँ पे ट्रांसफर कराया तो यस आ जाएगा, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद कौन सी काउंसिल थी, जैसे हमारी थी दिल्ली डेंटल काउंसिल, तो यहाँ हम दिल्ली डेंटल काउंसिल डाल देंगे। जो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा और कौन सी डेट को आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो यहाँ पे आप डाल देंगे। इसको सेव करने के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा। ध्यान रखिए, साइन एंड फोटो अटेस्टेड बाय द कॉलेज डीन, ये आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल और या फिर आधार कार्ड ऑफ यूपी आपके पास होना चाहिए। 10th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीडीएस की फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई लोगों को आईसीसी के साथ ही अटेम्प्ट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। आपके पास जो भी काउंसिल का पुराना रजिस्ट्रेशन था वो आप यहाँ पे लोड करेंगे। जैसे हमारे पास दिल्ली डेंटल काउंसिल का था तो हमने दिल्ली डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डाल दिया है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्रोविजनल है तो कोई बात नहीं, अगर फाइनल डिग्री आपको मिल गई तो वेल एंड गुड है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। जो आपने दिल्ली डेंटल काउंसिल से, जैसे हमने जिस स्टेट काउंसिल से हमने एनओसी ली थी वो एनओसी यहाँ पे डालेंगे और जो डीसीआई ने हमें एनओसी थी वो यहाँ पे लोड करेंगे। जब भी आप यूपी के लिए जब भरने जाएंगे तो ये चीजें आपके पास पहले तैयार रखिएगा, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए ये एक आ गया है हमारे पास, उत्तर प्रदेश डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ गया है। कुछ इस प्रकार से दिखता है। एक बार मैं इसको और आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार और समझाता हूँ। जहां पे भी आप स्टेट डेंटल काउंसिल में है, जिस भी स्टेट डेंटल काउंसिल में रजिस्टर्ड है, वहां से आप लेंगे एनओसी। एनओसी लेने के बाद आप स्टेट डेंटल काउंसिल एनओसी लेंगे तो फीस की फी सबमिट करेंगे तो आपको एनओसी मिल जाएगी विद इन 7 to 8 days। ठीक है, 7 से 8 दिन में आपके पास एनओसी आ जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन और स्मार्ट कार्ड को सबमिट भी करना है। ठीक है, इसके बाद आप एनओसी लेंगे, वही एनओसी लेके आएंगे आप डीसीए वेबसाइट पे। डीसीए वेबसाइट पे आप अप्लाई करेंगे एनओसी के लिए। वहां पे आपको 6 से 7 दिन में आपको डीसीआई वेबसाइट, डीसीआई की तरफ से भी मिल जाएगा और आप फिर उसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन दूसरे काउंसिल में कर सकते हैं।
जैसे हमने यहाँ पे यूपी डेंटल काउंसिल में रजिस्टर करा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 से 15 दिन में आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट, आपके लिए बहुत हेल्प करेगी आपको, और जो भी कंफ्यूजन्स हैं आपके रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कराने में उनको दूर कर पाएंगे। तो प्रैक्टो हमेशा से ही डेंटल एस्पिरेंट्स की मदद करता है और हमेशा करता रहेगा। और हमारा यूपीपीएससी डेंटल सर्विस डेंटल सर्जन एग्जाम एकलव्य बैच इस टाइम चालू है और बहुत सारे इसमें हमारे पास एडमिशन्स आ चुके हैं। और जैसा कि प्रैक्टो का इतिहास रहा है अच्छे रिजल्ट देने का, तो आशा है यूपीपीएससी में भी हम और अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आपको देंगे। और ध्यान करिए, याद रखिए कि टूथप्रैक्टो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप यूट्यूब पर टूथप्रैक्टो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9315989553 या फिर 7827989553 पे। थैंक यू वेरी मच। कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।